हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी जूलॉजी वाली मैडम और इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाली हूं स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट बहुत ही सिंपल डायग्राम के साथ। तो आइए शुरू करते हैं इस क्लास को। तो ये है हमारा हार्ट। ठीक है। हार्ट जो होता है, फर्स्टली इट इज प्रेजेंट इन मीडियास्टिनम। मीडियास्टिनम क्या है? लंग्स के बीच की जो कैविटी है, जहां पर हमने बोला कार्डियक नॉच होता है, और उसमें हार्ट जो है वो टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड प्रेजेंट होता है। जिन लोगों को ये नहीं पता है थोरेसिक कैविटी क्या है, मीडियास्टिनम क्या है, वो प्लीज डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जरूर जाएं और वो वीडियो को देखें इस चीज को समझने के लिए। तो हार्ट जो होता है, इट इज प्रोटेक्टेड बाय अ कवरिंग जिसे हम बोलते हैं पेरिकार्डियम। ये जो पेरिकार्डियम होती है, इट इज डिवाइडेड इनटू टू लेयर्स। बाहर की तरफ जो प्रेजेंट होती है, दैट इज कॉल्ड फाइब्रस पेरिकार्डियम। फाइब्रस पेरिकार्डियम। और अंदर की तरफ प्रेजेंट होती है सीरस पेरिकार्डियम। सीरस पेरिकार्डियम, जो ब्लू वाली दो लाइंस हमें दिख रही है, सीरस पेरिकार्डियम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू लेयर्स। आउटर जो लेयर होती है दैट इज कॉल्ड पेराइटल। पेराइटल। इनर वाली जो लेयर होती है दैट इज कॉल्ड विसरल। और इन दोनों के बीच में ये जो हमें गैप दिख रहा है, जो कैविटी दिख रही है, दिस कैविटी इज कॉल्ड पेरिकार्डियल कैविटी। इस पेरिकार्डियल कैविटी में क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ पेरिकार्डियल फ्लूइड, जो कि फ्रिक्शन को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। तो ये तो हो गई इसकी कवरिंग्स की बात। अब हम चलते हैं इसके इंटरनल स्ट्रक्चर में। तो जैसा कि हमें पता है कि ह्यूमन हार्ट जो है, इट इज फोर चेम्बर्ड हार्ट। फोर चेम्बर्ड है मतलब कि उसमें दो एट्रिया होते हैं, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, और दो वेंट्रिकल्स होते हैं, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। अब ये दोनों जो एट्रिया होते हैं, दे आर सेपरेटेड। एट्रिया सेपरेटेड होते हैं बाय अ थिन मस्क्यूलर वॉल, जिसे हम क्या बोलते हैं? इंटर एट्रियल सेप्टम। याद रखना है, इट इज अ थिन मस्क्यूलर वॉल। मस्क्यूलर वॉल है और पतली वॉल है। ये एनसीईआरटी की लाइन है जिसपे उठाकर क्वेश्चन आता है। ऐसे ही जो वेंट्रिकल्स होते हैं, दीज वेंट्रिकल्स आर ऑल्सो सेपरेटेड बाय अ मस्क्यूलर वॉल, बट इट इज अ थिक मस्क्यूलर वॉल, जिसे हम बोलते हैं इंटर वेंट्रिक्यूलर सेप्टम। एट्रिया में जो सेप्टम है, इट इज थिन वॉल्ड। वेंट्रिकल में जो सेप्टम है, इट इज थिक वॉल्ड। आगे हम जानेंगे इस चैप्टर में कि क्यों वो थिन है और ये थिक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। एट्रिया जो होते हैं ना, दे आर स्मॉलर चेम्बर्स। अपर चेम्बर्स ऊपर की साइड प्रेजेंट होते हैं, छोटे होते हैं, प्लस दे आर ऑल्सो कॉल्ड रिसीविंग चेम्बर्स। रिसीविंग चेम्बर्स मतलब एट्रिया में जो है वो ब्लड आता है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स से, वेयर एज वेंट्रिकल्स जो होते हैं, दे आर लोअर, नीचे प्लेस चेम्बर्स होते हैं। दे आर लार्जर देन एट्रिया एंड दे आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिंग चेम्बर्स, क्योंकि वेंट्रिकल से ब्लड जो है वो आगे की तरफ बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अब हम ये पढ़ते हैं कि एट्रिया में ब्लड आ कहाँ से रहा है, रिसीव कहाँ से कर रहे हैं, और वेंट्रिकल जो है वो ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट कर कहाँ रहे हैं और किसके थ्रू कर रहे हैं। तो सबसे पहले इफ वी टॉक अबाउट राइट एट्रियम, तो राइट एट्रियम रिसीव्स ब्लड फ्रॉम, सबसे पहले सुपीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा से ब्लड आता है इनटू द राइट एट्रियम। दूसरा इससे ब्लड आता है, इसमें ब्लड आता है इंफीरियर वेना कावा से। और थर्ड इसमें ब्लड आता है कोरोनरी साइनसेस।
तो राइट एट्रियम रिसीव करता है ब्लड फ्रॉम 3 सोर्सेज, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा एंड कोरोनरी साइनसेस। अब ये कोरोनरी साइनसेस हैं क्या? तो देखो, हमारा जो हार्ट है वो ब्लड को पंप करता है थ्रू आउट द बॉडी, ताकि सारी बॉडी में ब्लड के थ्रू न्यूट्रिएंट्स और गैसेस पहुंच सके। लेकिन हार्ट के अपने मसल सेल्स को भी तो न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन चाहिए। तो जो ब्लड हार्ट पंप करता है उसी ब्लड का कुछ पार्ट वापस से हार्ट को ही सप्लाई होता है, हार्ट के ही मसल सेल्स को सप्लाई होता है। अब जैसे हमारी पूरी बॉडी में आर्टरीज और वेन्स होती हैं जो ब्लड को ले जा रही हैं या वापस लेके आ रही हैं, वैसे ही हार्ट की अपनी इस छोटी सी सर्कुलेशन में भी आर्टरीज और वेन्स होती हैं, जिन्हें हम बोलते हैं कोरोनरी आर्टरीज और कोरोनरी वेन्स। अब ये जो कोरोनरी वेन्स हैं जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर हार्ट से ही हार्ट में आ रही हैं, वो कोरोनरी वेन्स ओपन करती हैं इनटू द राइट एट्रियम थ्रू कोरोनरी साइनसेस। मतलब राइट एट्रियम में जितना भी ब्लड आ रहा है, वेदर इट इज थ्रू कोरोनरी साइनसेस, इंफीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा, वो सारा ब्लड क्या है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्लियर है? अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है राइट एट्रियम के थ्रू होता हुआ कहाँ जाता है? राइट एट्रियम से क्रॉस होकर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है राइट वेंट्रिकल में। लेकिन इसकी इस मूवमेंट को गार्ड करने के लिए राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होता है एक वॉल्व, बैक फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए, एंड दिस वाल्व इज कॉल्ड ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व का काम क्या है कि जब नीचे वाला राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा टू पुश द ब्लड बाहर की तरफ, तो वो ब्लड बैक फ्लो ना कर जाए, उसको प्रिवेंट करने के लिए ये वाल्व यहाँ पर प्रेजेंट होता है। राइट वेंट्रिकल से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आगे पास ऑन होगा टू पल्मोनरी आर्टरी, एंड एज वी नो पल्मोनरी मतलब लंग्स से रिलेटेड है, तो ये आर्टरी इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाएगी टुवर्ड्स लंग्स, ताकि वो वहां पर ऑक्सीजनेट हो सके। नाउ दैट ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो लंग्स से आ रहा है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में एंटर करता है थ्रू दीज वेन्स। एक्सेप्शन है यहाँ पे, पल्मोनरी आर्टरीज, पल्मोनरी वेन्स। आर्टरीज में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, पल्मोनरी वेन्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, और दीज वेन्स आर कॉल्ड पल्मोनरी वेन्स। क्लियर है? अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये पल्मोनरी वेन्स के थ्रू गया लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से ट्रैवल होके ये जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल, और यहाँ पर भी बैकफ्लो को प्रिवेंट करने के लिए एक और वाल्व प्रेजेंट है जिसे हम बोल रहे हैं बायकस्पिड, या फिर इट इज ऑल्सो कॉल्ड मिट्रल वाल्व। और इस वाल्व को क्रॉस करके ये ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, एंड लेफ्ट वेंट्रिकल पासेस दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू एओर्टा। एओर्टा से ब्रांचेस निकलती हैं बहुत सारी, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में चला जाता है। अब नेक्स्ट हम इस वेंट्रिकल को अगर जूम करके देखें तो वेंट्रिकल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, बोथ ऑफ द वेंट्रिकल्स, लेकिन यहाँ मैं आपको लेफ्ट वेंट्रिकल को जूम कर कर बता रही हूँ। तो वेंट्रिकल्स के जो अंदर की लाइनिंग होती है, अंदर का सरफेस होता है ना, वो ऐसे इररेगुलर रिजेस की फॉर्म में होता है। इररेगुलर सरफेस होता है, रिजेस बनी होती हैं, जिन रिजेस को हम बोलते हैं ट्रैबेक्यूले, ट्रैबेक्यूले कार्ने। These ridges are called trabecular carne. इन ridges के ऊपर कोनिकल प्रोजेक्शंस होती हैं ऐसे, और इन कोनिकल प्रोजेक्शंस को हम बोलते हैं
पैपिलरी मसल्स, पैपिलरी मसल्स। अब ये पैपिलरी मसल्स जो है वेंट्रिकल्स की वॉल्स को कनेक्ट कर रही हैं थ्रू कॉर्ड्स, पतली पतली कॉर्ड्स के थ्रू टू दिस एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व विच इज लेफ्ट साइड पर बाइकस्पिड या फिर मिट्रल वाल्व। इन कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोल रहे हैं? कॉर्डे टेंडिने। अब इन कॉर्डे टेंडिने का काम क्या है? देखो, जब वेंट्रिकल्स बहुत जोर से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे टू पंप द ब्लड फर्दर, तो इस कॉन्ट्रैक्शन के टाइम ये जो ऊपर वाल्व है, ये वाल्व पीछे की तरफ एट्रिया की तरफ ओपन ना कर जाए, इसीलिए उस वाल्व को खींच के रखने के लिए ऐसे ये थ्रेड लाइक या कॉर्ड लाइक कॉर्डे टेंडिने है कि ये वाल्व जो है इसको खींच के रखे, ये ऊपर की तरफ ना खुल जाए। ठीक है, तो बैक फ्लो को या फिर वाल्व को ऊपर की तरफ खुलने से प्रिवेंट करने के लिए प्रेजेंट होते हैं ये कॉर्डे टेंडिने। इसी को अगर मैं आपको एक और डायग्राम के थ्रू समझाऊं, तो यहाँ पर आप इसकी रियल पिक्चर देखेंगे तो ये जो स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है ऐसे, ये इरेग्युलर ये जो सरफेस है, दिस इज ट्रैबेक्युले कार्ने, प्लस ये जो स्ट्रक्चर है, दीज कोनिकल प्रोजेक्शंस, दीज आर कॉल्ड पैपिलरी मसल्स। और इन पैपिलरी मसल से ऐसे ये थ्रेड लाइक कॉर्ड लाइक जो प्रोजेक्शंस आ रही हैं, दीज आर कॉल्ड कॉर्डे टेंडिने, जो इस वॉल को कनेक्ट कर रही हैं विद दिस वाल्व विच इज कॉल्ड ट्राइकस्पिड राइट साइड पर और बाइकस्पिड लेफ्ट साइड पर। क्लियर है? अब ये बैक फ्लो को कैसे प्रिवेंट कर रही है उसको भी आप यहाँ पे इस डायग्राम के थ्रू देखेंगे कि इन दोनों वाल्व्स को देखो, जब ये वाल्व खुलेगी खुलेगी तो ये नीचे की तरफ ऐसे ओपन करेगी और ये कॉर्डे टेंडने जो होंगे ये लूजन हो जाएंगे ताकि वाल्व ओपन करे और ब्लड जो है वो फ्लो हो सके। लेकिन जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये वाल्व जो है ये ऊपर की तरफ ऐसे जाके ओपन ना हो जाए, उस टाइम पे ये कॉर्डे टेंडिने क्या कर रहे हैं, इसको खींच के रखेंगे ताकि ये बैक फ्लो को प्रिवेंट कर सके। सो दैट इज ऑल अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट फॉर नाउ। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ इसे आगे से आगे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और स्टूडेंट्स भी इसका बेनिफिट उठा सकें। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। बाय बाय।